दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी लोगों को हमेशा एक्साइटेड बना देती है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा देती है। चाहे वो पुराने रोलिंग टेप वाले कैमरे की जगह डीएसएलआर हो या फिर फोन में नई कैमरा एप्लीकेशन, लोगों को कुछ नया चाहिए ही चाहिए। इसलिए स्मार्टफोन की मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन हमें कभी यह भूलना नहीं चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी की बुनियाद हमेशा पुरानी टेक्नोलॉजी ही होती है। अगर लोग उन्हें ना अपनाते और पुराने ख्यालों में ही चले रहते तो नई टेक्नोलॉजी आना असंभव था। इसलिए आज हम आपको याद दिलवाएंगे उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिन्हें नई टेक्नोलॉजी ने भुला दिया है। तो बने रहिए, क्योंकि आज आपको आपका बचपन याद आने वाला है। और 90s वाले बच्चों, ये वीडियो आपके लिए है। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज वाले बच्चों को वो शायद ही पता हो, क्योंकि हम हैं 90s वाले किड्स। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, 1888 में कोडक ने अपना बॉक्स कैमरा नंबर 1 लॉन्च किया था, जो कि 100 एक्सपोजर वाली फिल्म रोल के साथ आता था। सिंपल भाषा में बताऊं तो वो 100 फोटो ही खींच सकता था, और फोटोज की प्रोसेसिंग के लिए उस कैमरे को वापस फैक्ट्री में भेजना पड़ता था, और फिर जाकर आपके हाथ में वो फोटोज आती थी आपकी, और उस कैमरे में वापस से फिर से फिल्म रोल डाल दी जाती थी। उसके मुकाबले आज एक एवरेज स्मार्टफोन करीब 10,000 फोटोज अपने अंदर होल्ड कर सकता है, और फोटोज साथ की साथ मिल जाती हैं, जब चाहे आप देखो और जब चाहे आप डिलीट कर सकते हो। आजकल फोटोज फैक्ट्री में नहीं बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाती हैं वायरल होने के लिए। दोस्तों, आप में से काफी 90s वाले बच्चों को पता होगा कि फ्लॉपी डिस्क को पुराने जमाने में कंप्यूटर्स में फाइल्स को देखने के लिए काफी यूज में लिया जाता था। आपने भी शायद देखी होगी अपने स्कूल टाइम में। ये है एक पोर्टेबल फ्लॉपी डिस्क, जो कि 5.25 इंचेस स्क्वायर साइज की है, और इसमें सिर्फ 1.2 MB डेटा ही स्टोर किया जा सकता था। और ये है एक पेन ड्राइव। ओ अरे यार, सिक्योरिटी की दे दी। पेन ड्राइव दे यार, इसी से काम चला लेते हैं, इसी को पेन ड्राइव मान लो। और ये सिर्फ 2.5 इंच लंबी है, और इसमें 32 GB से लेकर 1 TB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब अपनी पेन ड्राइव को फ्लॉपी डिस्क से कंपेयर करें तो, मतलब अगर अपनी पेन ड्राइव 256 GB की है तो ऐसी 2,13,000 फ्लॉपी डिस्क लगेंगी इसकी बराबरी करने में। मुझे पता है फिजिकल शॉपिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर ऑनलाइन शॉपिंग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना में हर साल ऑलमोस्ट 50% शॉपिंग ऑनलाइन ही की जाती है, एसेंशियल आइटम से लेकर नॉन एसेंशियल आइटम तक। मैं तो खुद ऑनलाइन ही ज्यादा चीजों को ऑर्डर करना पसंद करता हूँ। इसमें टाइम भी बचता है और भागा दौड़ी भी। शॉपिंग की तरह बैंकिंग भी पहले के मुकाबले अब लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, खासकर जब से पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी एप्स आई हैं। पहले लोग अगर बाइक और कार खरीदने जाते थे तो चेक से काम चलाते थे, और आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चलाते हैं। लॉकडाउन और नोटबंदी के बाद एक चीज जो लोगों ने सीखी है वो है ऑनलाइन बैंकिंग करना। वैसे सही भी है, कौन बैंक में जाकर लाइन में लगे और धक्के खाए। वैसे ही अब क्रेडिट कार्ड हो या चेक बुक हो, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, और जरूरतमंद लोग अब लोन भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और क्रेडिट भी एक ऐसा ही ऑनलाइन एंड ट्रस्टेड पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है, जहां आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी अप टू ₹2 लाख स्ट्रेट फ्रॉम योर फोन। इट्स इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फिनटेक लेंडिंग ऐप, जिसे सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मिनिमल पेपर वर्क के साथ 1000 से लेकर 2 लाख का लोन ले सकते हैं। इनका प्रोसेस हैसल फ्री और टाइम सेविंग भी है, क्योंकि लोन एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक 100% ऑनलाइन है, और इनका इंटरेस्ट रेट बाकी फिनटेक ऑनलाइन कंपनीज के मुकाबले लोएस्ट है। लोन अप्रूव होते ही पैसा सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। क्रेडिट भी RBI की हर कंप्लायंस को पूरी करता है, और उन्हीं बैंक्स और NBFC से लोन दिलवाता है जो RBI अप्रूव्ड है, और गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी भी फॉलो करता है, और आपको ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोवाइड करवाता है। तो हिडन चार्जेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखिए, लोन अप्लाई करने के लिए आप इंडियन हो, 21 साल से ऊपर हो, मंथली सैलरी 15,000 से ज्यादा हो। अगर आपको भी इंस्टेंट लोन चाहिए तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको क्रेडिट भी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली चेक इट आउट। दोस्तों, तार वाले फोन शायद आपने अपने घर पर देखे भी नहीं होंगे, आजकल के बच्चों को कह रहा हूं, पर काके मोबाइल आने से पहले इन्हीं का रिवाज था। किसी मिडिल क्लास बंदे का घर बिना टेलीफोन के पूरा ही नहीं होता था, बीवी की तरह होता था साला। अगर किसी के पास नहीं भी होता था तो वो PCO यानी कि फोन बूथ से कॉल करते थे। आजकल भी PCO वगैरह हैं, पर बहुत कम। पूरी की पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी में पूरे शहर के नंबर लिखे हुए होते थे, और सबसे खास बात, तब फोन नंबर याद रहते थे, चाहे वो किसी फ्रेंड का हो या किसी रिश्तेदार का हो या फिर आजकल तो लोग घर के बंदों का नंबर ही नहीं याद रख पाते, क्योंकि मोबाइल में ऑटोमेटिकली गूगल पर चढ़ा देते हैं भाई। परमानेंट से पोस्ट की बात करें तो ईमेल्स ने उसकी जगह ले ली है, क्योंकि वो तो सेकंड्स में उड़ जाएगा, और पोस्ट को जाने में काफी दिन। और हैंड रिटन लेटर तो कोई ही होगा जो आज के टाइम में लिखता होगा। सभी लोग फोन पे लगे रहते हैं कीबोर्ड से हाय हाउ हेलो, क्योंकि SMS से स्टार्ट होकर अब WhatsApp तक सब कुछ डिजिटल है। और आज के जमाने में तो WhatsApp पर ही रिलेशनशिप बनती है और WhatsApp पर ही ब्रेकअप हो जाता है। अच्छा
हमको सिखा रिया है। समझ रहे हो? आई लव यू टाइप करना आजकल मिनटों का खेल बन गया है। लिख दूं क्या? पहले तो लोग लव लेटर खुद जाना पड़ता था और पकड़ाने में भी 100 बार सोचते थे। मतलब टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन गैप को इतना कम कर दिया है कि अब लोग एक दूसरे के घर जाना भी जरूरी नहीं समझते, जो कि हमारे टाइम में होता था। तुम सबके टाइम में भी। छोटे बच्चों, तुम्हारे टाइम में अभी नहीं होने वाला, ये आगे भी नहीं होगा। तुम लोग तो फ्यूचर में हगने भी फोन से जाओगे और टॉयलेट में बैठकर ही व्हाट्सएप पर हाय हेलो सेंड कर रहे हो। कुछ लोग अभी भी टॉयलेट में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे होंगे। कमेंट जरूर कर देना। हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ। पुराने जमाने में लोग एंटरटेनमेंट के लिए लाइव परफॉर्मेंस शो या थिएटर में जाते थे, और सर्कस वाला तो आजकल बहुत कम हो गया यार। हमारे जमाने में बहुत था, वो भी हाउसफुल हो जाता था। थिएटर भी हाउसफुल हो जाता था और सर्कस देखने जाओ वो भी हाउसफुल। फिर सिनेमा घर आए, जो आज के मुकाबले पहले के जमाने में ज्यादा हाउसफुल हुआ करते थे, मतलब फुल एकदम। फिर टेलीविजन आए, जो ये इतने बड़े बड़े बॉक्स डब्बे, आज वो कुछ ऐसे हो गए हैं। सीडी डीवीडी कैसेट की जगह आज पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ने ले ली। आज एक सिंगल मोबाइल में इतना एंटरटेनमेंट है, इतना एंटरटेनमेंट है, हमने सोची ना होगी। लोग टेलीविजन को काफी हद तक भूल ही चुके हैं। हम सारा दिन टेलीविजन के आगे पड़े रहते थे, डिस्कवरी चैनल ऑन करके। भाई रब्बा, क्या दिन थे। डोरेमोन, परमैन, निंजा हथौड़ी और भी थे काफी। और आज के टाइम में मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स ओपन करो, खुली हुई है। नहीं तो YouTube पर तक पूरे संसार का डेटा पड़ा है। लेकिन अगर फिर भी बोर हो रहे हो तो ऑनलाइन गेम भी अब आराम से फोन में खेल सकते हो। PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, CSGO जैसे जैसे पावरफुल गेम्स, वो भी अपने दोस्तों के साथ लाइव। दोस्तों, कुछ ही सालों पहले जब गूगल मैप्स नहीं होता था तो हम उतना कन्वीनियंटली अपनी गाड़ी में सफर नहीं कर पाते थे, क्योंकि रास्ता भटकने का डर रहता था और बार बार रुक रुक कर लोगों से पूछ के जाते होते थे। और जब किसी से पूछते थे तो वो वहां पर रिश्तेदारी निकालने लग जाते थे रास्ते में ही। अरे हाँ, तुम्हारे भाई वो वहां पे हमारी शादी है। जब से गूगल मैप आया है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे बस में ही क्यों ना सफर कर रहे हो। लेकिन पास वाले बंदे से पूछेंगे नहीं कि हम कहां पर पहुंचे हैं, ना ही कंडक्टर ना ही ड्राइवर से पूछेंगे, खुद अपना फोन निकालेंगे, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। और ना ही अब कोई फिजिकल कागज वाले मैप से अपनी लोकेशन ढूंढता है। आजकल तो GPS ऑन होता है। सब गूगल बाबा की ही देन है। जय गूगल बाबा। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में रिसेंटली बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। कोरोना की वजह से स्कूल तो बंद हैं, तो ऑनलाइन ही गूगल मीट या जूम पर क्लासेस लग रही हैं। और ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हमें देखने को मिलते हैं। और होमवर्क व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे हैं। पहले जब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो स्कूल में जाकर अपने टीचर से पूछते थे कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होता है, फलाना ढिमकाना। आज के जमाने में अगर कुछ समझ ना आए तो सीधा YouTube खोलते हैं और अपने आप ही समझ लेते हैं। यार हमारे जमाने में क्यों नहीं था, पहले डेटा ही बड़ा महंगा था यार। और आजकल YouTube पर ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाते हैं, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक। अब पता नहीं नॉलेज ज्यादा मायने रखती है या डिग्री लेना तो समझ लो एक हिसाब से ये धंधा है, स्कैम। पर नॉलेज माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। दोस्तों, एक वीडियो में सारी टेक्नोलॉजीज को मैं फिट नहीं कर सकता, पुराना जमाना याद नहीं दिलवा सकता। इसलिए मैंने आपको उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जो हम डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं, जिसे पहले भी यूज किया जाता था। दोस्तों, हम उस 90s के बच्चे हैं जिन्होंने सिंपल फोन से लेकर स्मार्टफोन तक का सारा सफर देखा है। और हम 90s वाले बच्चे सबसे लकी हैं। सो कमेंट में ये जरूर लिखना, वी आर लकी। कहां ब्लैक एंड व्हाइट फोन, कहां रंगीन फोन, सब देखा है भाई। आजकल सब लोग अपनी टेंशन में, अपनी समस्याओं में ये चीजें भूल गए होंगे, इसलिए मैंने सबको फिर से याद दिलवाया। उस जमाने को भूलना मत जब नोकिया 2690 पर या 3310 पर हम वे टू SMS यूज करते थे फ्री में मैसेज सेंड करने के लिए। बाय द वे, किस किस ने यूज किया है वे टू SMS? तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। और आज का लाइक फिर से आज 21,000 रख लेते हैं, देखते हैं कितने टाइम में आप पूरा करते हो तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली विद वाले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके।